हाय फ्रेंड्स। मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज मैं मेरे 24 इयर्स का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और ये टॉपिक ऑल द टेक्निकल पीपल्स, चाहे वो आईटीआई में हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, चाहे वो पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो और लार्ज बिजनेस हो, चाहे आप कोई बड़ी फैक्ट्री में हो या प्लांट में हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ऐसा वाला टॉपिक आपको यूट्यूब में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये मैं 24 इयर्स का एक्सपीरियंस को यहाँ पे दे रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि आप भी ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप भी यकीन करोगे कि क्या ये रियलिटी है। तो आप बोलेंगे कि बालमुकुंद अभी तक आपने टॉपिक को बताया नहीं। मैंने टॉपिक तो ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि क्या मेंटेनेंस प्रॉपर करने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, वो मना करेंगे कि मेंटेनेंस करने से प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होता है। दोस्तों, पहले के दिन इनिशियल्स में मैं अगर बात करूं कि 20 साल या 15 साल पहले की बात करूं, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कैसे बोला जाता है, एक कारीगर है, ऐसा है ऐसा है, कोई इंपॉर्टेंट देता नहीं था। इवन मेंटेनेंस वाले जो टीम है उसको मोटिवेशन नहीं मिलता था, उसको कोई इंस्पायर नहीं करता था, उसका इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सही तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो आप, आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्शन, आपकी क्वालिटी, सब में इम्प्रूवमेंट होगा। और वो इम्प्रूवमेंट आपको आपकी कंपनी के ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि मेंटेनेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला मेंटेनेंस जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, दूसरा मेंटेनेंस जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, और तीसरा जो मेंटेनेंस है करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अगर वो डिस्कस करने गया तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में बता दूं, ब्रेकडाउन मीन्स जब भी मशीनरी चालू है और उसमें रनिंग मशीन में कोई ब्रेकडाउन आ गया है, उसको रिपेयर करने के लिए जो काम होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस न हो उसके लिए प्रिकॉशनर तौर पे स्केड्यूल मेंटेनेंस दिया जाता है, दैट इज प्लान मेंटेनेंस होता है। उसको हम या तो मंथली, बाई मंथली या 3 मंथ, 6 मंथ, वॉट एवर एज पर द मशीनरी जो हम यूटिलाइज करते हैं उस हिसाब से उसको स्केड्यूल मेंटेनेंस करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होने के पहले उसका वियर एंड टीयर और जो भी है हम उसको प्रिवेंटिव करने के लिए उसको मेंटेनेंस कर देते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। करेक्टिव मेंटेनेंस इन द सेंस कि मुझे कुछ पार्ट्स, अभी मैंने कोई मशीन तो रिपेयर कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो मशीन को प्रॉपरली रिपेयर करना पड़ेगा। या तो कोई मशीन ऐसा है कि कुछ पार्ट्स मुझे परमानेंटली रिप्लेस करने पड़ेंगे, आज नहीं लेकिन जब मेरे पास आ जाएगा तब। तो हम या तो कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस करेंगे मशीन में, या तो कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे जिसकी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो हम उसको स्केड्यूल करके कुछ दिन के लिए बंद करके फिर उसको रिप्लेसमेंट पार्ट करके रीफर्निश करके हम करेंगे, वो करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो नॉर्मल 3 टाइप के मेंटेनेंस है। अभी ये मेंटेनेंस को हम कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी कोई मशीन चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मैं कॉमन जनरल चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनरल टॉपिक बात डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी प्रॉफिट कैसे बढ़ती है। कोई मशीन चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में बंद हो गई, तो क्या हुआ, वो प्रोडक्ट तो बीच में से बंद हो गई, तो शायद पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट डैमेज हो गई, हमको यूटिलाइज नहीं कर सकते। या तो वो प्रोडक्ट इतने टाइम के लिए मशीन बंद हो गई कि हमारा जो मशीन का जो टारगेट था दिन का इतना प्रोडक्शन लाने का है, तो बंद हो गया। दैट मीन्स कि मेरा प्रोडक्शन कम हो गई। दूसरा, प्रोडक्शन कम के साथ साथ मेरा रॉ मटेरियल भी डैमेज हुआ, वो रॉ मटेरियल में भी मैं यूटिलाइज न भी कर पाऊँ, तो कंपनी को लॉस हुआ। कंपनी को लॉस हुआ, दैट मीन्स कि मेरे प्रॉफिट में कुछ कमी हुई। अगर हम ये मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम प्रॉपरली कर देते तो ये ब्रेकडाउन नहीं आता, हमारी प्रोडक्शन बढ़ती, प्रोडक्शन में कमी नहीं होती,
मेरी जो रॉ मटेरियल में कमी मीन्स कम नहीं होता, और मैं ठीक से हमारा प्रोडक्शन जो टारगेट है वो अचीव कर लेता। दूसरा कि मुझे ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या तो करेक्टिव मेंटेनेंस या तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस न हो, उसके लिए मुझे टीम को भी अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का फर्ज रहता है कि जितने भी जो ऑपरेटर है प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं उसको भी प्रॉपर बताया जाए कि ऐसे मशीनरी चलानी है, उसको ऐसे स्टॉप किया जाता है, ये सेफ्टी मेजर करनी है, और अगर कोई एबनॉर्मलिटी लगे तो इमीडिएटली आपको बताना है, जिसकी वजह से आप ये जो ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोडक्शन आता है वो बच जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि ट्रेनिंग। नाउ अभी हम ये टॉपिक पे आते हैं कि हमने ट्रेनिंग कर दिया, अच्छी तरह से मेंटेनेंस कर दिया, लेकिन फिर भी हम इतना प्रॉफिट कैसे लाएंगे? दोस्तों, मशीन प्रॉपर चलेगा, उसकी क्वालिटी प्रॉपर आएगी तो आपके मीन्स दूसरी बार ऑर्डर आने का संभावना ज़्यादा है। अगर आपने प्रॉपर मशीन चलाई, मशीन चलाने से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और डेफिनेटली कुछ हमारे पास जो रनिंग डेटाबेस हम कलेक्शन करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, रनिंग डेटा कलेक्शन करके उसकी एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस के दरमियान हमको कुछ पता चलता है कि मशीन में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसकी साइकिल टाइम में क्या चेंज करना चाहिए, या तो क्या करने से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि वो जो भी करेक्टिव लेना है वो करेक्टिव मेंटेनेंस में लेना है, और वो करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी। तो दैट इज़ वाई आप आपके डिपार्टमेंट में, आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्री में, अगर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, प्लीज़ मोटिवेट देम, उनको आगे लाइए। उनको अगर नहीं, आप उनका मीन्स कुछ ट्रेनिंग दीजिए, एडिशनल ट्रेनिंग दीजिए, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो और आपके प्रोडक्शन बढ़े। देखो दोस्तों, हमने डिस्कस कर दिया मेंटेनेंस, लेकिन मेंटेनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे दो तरीके से इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, वो इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैकेनिकल। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आता है, क्योंकि वहाँ पे चेक किया जाता है कि सही में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि भैया उसमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये मशीन कहा जाता है। टेक्नोलॉजी बार मीन्स वेरियस चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस के साथ उसको ट्रेन किया जाए, और उसकी वजह से आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इग्नोर मत कीजिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। नाउअडेज इट इज़ नॉट अ इज़ द कॉस्ट सेंटर। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर नहीं बोलते, लेकिन अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इट इज़ अ वेरी गुड कंट्रीब्यूटर ऑफ द प्रॉफिट, मीन्स फाइनेंशियल भी साथ उसको जोड़ दिया जाता है। सो इट इज़ नॉट अ कॉस्ट सेंटर, इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द फाइनेंशियल बैलेंस शीट एनहेंसमेंट डिपार्टमेंट, अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ तो। दोस्तों, आपको ये शायद टॉपिक पसंद आया होगा, ना आया हो तो भी मुझे लिखिए कि सर उसमें कुछ कमी थी, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ मीन्स कमेंट है तो प्लीज़ कीजिए, मैं मेरी नॉलेज को बढ़ाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ improve your capacity, capability and quality, so that will be improved to the company profit. Thank you very much दोस्तों।